Hello friends, this is Khushbu and once again you are most welcome in our channel that is CYD Create Your Destiny, where you can create your destiny with me, जहाँ पे हम आपके लिए अलग अलग करियर ऑप्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आते हैं। और आज का जो करियर ऑप्शन है वो सच में बहुत खास है। इसके लिए हम सबके दिलों में अलग ही रेस्पेक्ट है, अलग ही जज्बा है। वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड मी, मैम व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू बिकम अ पैरा एसएफ कमांडो। आई सेड वेल, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी। जी हाँ, पैरा एसएफ कमांडोज जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एंड चैलेंजिंग फोर्स मानी जाती है, इसमें जाने का न सिर्फ हर इंडियन डिफेंस एस्पिरेंट बल्कि सर्विंग मेंबर्स भी ख्वाब देखते हैं, कह सकते हैं सपना देखते हैं। लेकिन इसमें सेलेक्ट होना सच में इतना आसान नहीं है। वो चाहते हैं मैरून बैरेट को पहनना, बलिदान बैच को पहनना, लेकिन इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू गेट सेलेक्टेड इन इट। वेल, पैरा एसएफ कमांडोज में जाने के लिए या सेलेक्ट होने के लिए कभी भी कोई कंप्लीट कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होता। कभी भी कोई भी आपको डायरेक्टली एज ए कमांडो सेलेक्ट नहीं करता, रिक्रूट नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट सेलेक्टेड इन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इन तीनों फोर्सेज में से किसी भी एक में आपको सबसे पहले सेलेक्ट होना पड़ेगा। 5 साल की आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप कमांडोज या किसी भी स्पेशल फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू गेट सेलेक्टेड इन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आप 3 बेसिस पे इन तीनों फोर्सेस में ज्वाइन हो सकते हैं। आफ्टर योर 10th, आफ्टर योर 12th और आफ्टर योर ग्रेजुएशन। 10th के बाद अगर आप इसमें जाने की सोच रहे हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। वेल, फिजिकल फिटनेस तो चाहिए ही चाहिए। 15 सेंटीमीटर की हाइट भी चाहिए, इससे अबव होनी चाहिए। आई साइट नॉर्मल्स होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। लेकिन 10th के बाद अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप या तो कुक या फिर ड्राइवर इसी तरीके के किसी पद पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th के बाद सोच रहे हैं आर्मी ज्वाइन करने की, या आप अभी 12th में ही हैं और आप चाहते हैं कि आप आर्मी ज्वाइन करें, तो आपके लिए ये मौका लेकर के आती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम है हर साल कंडक्ट करती है। मार्च एंड अक्टूबर मंथ में इसके नोटिफिकेशंस निकलते हैं एंड देन यू कैन गेट इनरोल्ड इन इट। एनडीए के एग्जाम्स के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप नेवी या एयरफोर्स को चुनना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके अलावा जीके, मेंटल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इन सभी से रिलेटेड होते हैं। मैरिटल स्टेटस अगेन अनमैरिड होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। एज आपकी 16.5 यानी कि 16.5 से 19.5 19.5 तक होनी चाहिए, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद अगर समहाउ आप कहीं से चूक जाते हैं, आप इस फोर्स में नहीं जा पाते हैं, देन आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यूपीएससी जो है बहुत ही कॉमन जरिया है इसके अंदर एज अ ऑफिसर सेलेक्ट होने का। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स हर साल कंडक्ट करती है, जिसमें आप बैठ करके इसे क्रैक कर सकते हैं एंड देन एसएसबी को क्रैक करके एज अ ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड इट इज़ रियली अ प्रेस्टिजियस जॉब। आप सच में बिलीव नहीं करेंगे कि वो कितनी सम्माननीय जॉब हो जाती है या सम्माननीय आपका एक पद हो जाता है जब आप सीडीएस को क्लियर करके सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एक बार आपने देख लिया कि किस तरीके से आप ग्रेजुएशन के बेस पे इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी अलग प्रोसीजर्स हैं। अगर आप एनसीसी का कैंडिडेट हैं या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए भी अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जिनकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में दे रखी है। तो अगर आपको इनसे जुड़ी और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस लिंक पर जा सकते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड है पैरा एसएफ कमांडोज को, तो आइए हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया हैज़ 9 स्पेशल फोर्सेस। हमारे इंडिया के पास 9 स्पेशल फोर्सेस हैं और सब की सब एक से एक बढ़कर है, एक से एक बढ़कर के नायाब है, और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फोर्सेस मानी जाती है, जो कि इस प्रकार है: मार्कोस कमांडोज, गरुण कमांडोज, घातक कमांडोज, फोर्स 1 कमांडोज, एनएसजी हमारे होते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज। इसके अलावा फोर्स 1 तो आपका हो ही चुका है, आपका जो है पैरा कमांडोज है, कोबरा कमांडोज है, स्पेशल फॉर फ्रंटायर फोर्स हो गया, या द स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर जो गार्ड जो है, ये आपकी कुछ फोर्सेस हैं जिनको बहुत ही स्पेशल दर्जा मिला हुआ है और इनका एक अलग ही लेवल है। इनमें सेलेक्ट होने का आप ध्यान भी नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते कि इनमें सेलेक्ट होना सच में कितना
कितना अलग ही अनुभव होता है, कितना डिफरेंट लगता है इनमें सेलेक्ट होने के बाद। वेल इनमें जाना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक पैरा एसएफ की बात है तो पैरा एसएफ की भी 2 कैटेगरीज हैं, पैरा और सिंपल पैरा कमांडो या फिर स्पेशल फोर्स कमांडोज। तो पैरा एसएफ कमांडो या स्पेशल फोर्स कमांडोज बनने के लिए आपको 3 महीने और 6 महीने की अलग अलग ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है। अगर आप पैरा कमांडोज बनना चाहते हैं तो आप अपनी सर्विस के 5 साल कंप्लीट होने के बाद पैरा कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल फोर्स कमांडो बनना चाहते हैं तो 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। स्पेशल फोर्स कमांडोज की ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी का क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। ऑलमोस्ट इसमें शामिल होता है 33,000 फीट की ऊंचाई से 50 बार छलांग लगाना, ऑलमोस्ट 50 बार छलांग लगाना। इसके अलावा 60 से 65 kg जो आपका वजन है उसको लेकर के 20 किलोमीटर तक दौड़ना, अंधेरे में छलांग लगाना, अंधेरे में हथियार चलाना, जंगल में आपको बहुत ही कम खाने के साथ छोड़ दिया जाता है जिसमें आपको सरवाइव करना होता है। 25 से ज़्यादा राइफल्स आपको चलानी सीखनी होती है। इसके अलावा हाथ पैर बांध के आपको पानी में भी कई बार डाल दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। तो इन सारी जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं उनमें आपको सर्वाइव करना होता है। तो कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्स बनने के लिए आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। मेंटली टॉर्चर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई 90% ऑफ द कैंडिडेट्स क्विट। जो 90% कैंडिडेट्स हैं वो बीच में या तो क्विट कर देते हैं या फिर ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो नॉर्मल अपनी सर्विस को ही कंटिन्यू करते हैं। इनके ऑपरेशंस में वैसे शामिल होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, काउंटिंग टेररिज्म, सर्जिकल स्ट्राइक्स ETC, जो कि आप लोगों ने सुने ही होंगे। 1971-1999 के जो युद्ध हुए हैं और बेसिकली जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इसमें हमारे पैरा एसएफ कमांडोज का सच में बहुत बड़ा हाथ रहा था। तो इसमें सेलेक्ट होना अपने आप में ही एक बहुत ही अनोखा अनुभव है, बहुत ही स्पेशल बात है। तो सैलरी की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ पैरा एसएफ कमांडोज, तो आपको मैं बता दूं कि नॉर्मल सैलरी के अलावा 17,300 प्लस एसएफ जो अलाउंस है हमारे पैरा एसएफ कमांडोज को दिया जाता है, प्लस 6,000 पर मंथ पैरा बटालियन जो अलाउंस है वो भी इनको मिलता है इनकी सैलरी के अलावा। यानी कि जिस पोस्ट पे ये पहले से सेलेक्टेड थे उसकी सैलरी के अलावा इनको जो मैंने अभी आपको बताया वो एक्स्ट्रा भी मिलता है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि इसमें सेलेक्ट होना और इसके लिए अलग अलग ऑपरेशंस में शामिल होना, क्योंकि आपने कमांडो मूवी भी देखी होगी, इसके अलावा कई तरीके के ऑपरेशंस भी देखे होंगे जिन्हें आपने देखा होगा कि इनको कितने अलग अलग डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। कई बार इनको अलग अलग कंट्रीज़ की जो सेना है, फोर्सेज है, उनके साथ भी युद्धाभ्यास करने होते हैं। तो हमारी इंडियन फोर्स को सच में बेस्ट माना जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी सेना के साथ युद्ध अभ्यास करने भी आती हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको थोड़ी सी कंप्लीट जानकारी देने की कि आप किस तरीके से इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से इसमें जा सकते हैं। वेल पैरा एसएफ सच में बिल्कुल ही प्रेस्टिजियस जॉब है। पैरासूट से ये रिलेटेड है तो इसीलिए इसको पैरा बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि 33,000 फीट की ऊंचाई से आप लगभग 50 बार छलांग लगाते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, दैट मस्ट शेयर विद देम, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है, आपके पास कोई कंप्लेंट है, आपके पास कोई डाउट है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप फॉर द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की।